से ही चिन्ह से युक्त जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी का प्रभु परिचय। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी ने अरिष्टपुरी नगर के राजा पद्मरथ की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और वहां से समाधि मरण कर अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में अहमिंद्र हुए। अहमिंद्र की आयु पूर्ण कर तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी अयोध्या नगर के क्षत्रिय कुल के इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्रीय राजा सिंहसेन की पटरानी सर्वयशा के गर्भ में कार्तिक कृष्णा एकम के दिन रेवती नक्षत्र में अवतरित हुए। 9 माह उपरांत तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी ने अयोध्या नगर में ज्येष्ठवदी द्वादशी के दिन रेवती नक्षत्र की मीन राशि में जन्म लिया। युवावस्था में इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान सुंदर और शरीर की ऊंचाई 50 धनुष प्रमाण थी। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी को एक दिन उल्कापात देखकर वैराग्य हो गया और इनको देवों द्वारा लाई गई सागर दत्ता नामक दीक्षा पालकी में वन ले जाया गया। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी ने दीक्षा ज्येष्ठवदी द्वादशी के दिन अपराह्न काल के रेवती नक्षत्र में अयोध्या नगर के सहेतुक वन में 600 धनुष ऊंचाई वाले पीपल वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं सहित दीक्षा को ग्रहण किया। तेला का नियम पूर्ण कर महामुनि अनंतनाथ जी ने दीक्षा के 3 दिन उपरांत साकेतपुरी के राजा धन्यसेन के यहाँ दूध की खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया। केवल ज्ञान से पूर्व महामुनि अनंतनाथ जी ने 2 उपवास पूर्ण किए। इनका तपस्या काल 2 वर्ष कम 7.5 लाख वर्ष रहा था। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी को चैत्रवदी अमावस्या के अपराह्न काल के रेवती नक्षत्र में अयोध्या नगर के सहेतुक वन में पीपल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान उपरांत देवों द्वारा 5.5 योजन और 22 कोस विस्तार वाले लंबे चौड़े समव शरण की रचना की गई। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी के समव शरण में मुख्य गणधर श्री अरिष्ट जी के साथ कुल 50 गणधर सहित 66,000 मुनि थे। इन मुनियों में 5,000 केवली, 1,000 पूर्वधर, 39,500 शिक्षक, 4,300 अवधि ज्ञानी, 5,000 विपुलमती, 8,000 विक्रियाधारी और 3,200 वादी मुनि सहित 36 अनुबद्ध केवली समव शरण के प्रथम परकोठे में विराजमान थे। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी के समव शरण में मुख्य आरिका सर्वश्री सहित कुल 1,08,000 आरिकाएं और मुख्य श्रोता राजा पुरुष पुंडरीक सहित कुल 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाओं सहित मुख्य यक्ष श्री किन्नर देव और मुख्य यक्षिणी श्री वैरोटी देवी के साथ 4 क्षेत्रपाल श्री स्वभावनामा, श्री परभावनामा, श्री अनुपम्य, श्री सहजानंद प्रतिदिन भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करते थे। बहुत काल तक भव्यों को धर्मोपदेश देने के उपरांत तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी ने 1 माह का योग निरोध धारण कर चैत्रवदी अमावस्या के दिन रेवती नक्षत्र में श्री सम्मेद शिखर जी के स्वयं प्रभकूट से सायकाल के समय 7,000 मुनियों सहित खड्गासन मुद्रा में मोक्ष को प्राप्त किया। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी के समव शरण से अनुत्तर विमान पाने वाले 10,000 मुनि, मोक्ष पाने वाले 51,000 मुनि और पहले से ग्रेवयक पद पाने वाले 5,000 मुनि हुए हैं। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी के विवाह उपरांत अनंत विजय नाम के मुख्य पुत्र हुए। इनके संगपति का नाम श्री चारुसेन था। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी का कुमार काल 7.5 लाख वर्ष पूर्व, राज्य काल 15 लाख वर्ष पूर्व, छद्मस्त काल 2 वर्ष, केवली काल 2 वर्ष कम 7.5 लाख वर्ष पूर्व और इनकी कुल आयु 30 लाख वर्ष पूर्व की थी। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी का तीर्थ प्रवर्तन काल आधा पल्ले कम 4 सागर 7,50,000 वर्ष प्रमाण काल तक और धर्म विच्छेद आधा पल्ले तक रहा था। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी के तीर्थ काल में चौथे बलभद्र श्री सुप्रभ, चौथे नारायण श्री पुरुषोत्तम, चौथे प्रति नारायण श्री मधु कैठव, 8वें रुद्र श्री अजितधर और चौथे नारद महारुद्र हुए हैं। इनको मांडलिक राजा का विशेष पद प्राप्त हुआ।